हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये क्लिप है आज की यानी संडे की। तो ये अभी सुबह के 8:30 बज रहा है और ये धूप आप देखिए। तो आज संडे था तो मैं काफ़ी लेट से उठी। बट संडे को काम इतना ज़्यादा रहता है क्योंकि अगर हम लोग घर में रहते हैं काम तो उनको भी रहता है, और हम लोग बाहर जाते हैं तो और दिन की अपेक्षा इस दिन काम हम लोगों का और बढ़ जाता है। तो मैं ना सुबह में आज 6 बजे जागी थी, तो एक बार मैंने मशीन में कपड़े लगा रखे थे तो वही मैंने एक बार बाहर डाल दिया। और मैं यहाँ पे अब कर रही हूँ बेडशीट चेंज दोनों रूम का। काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि पूजा में घर चली गई थी तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो उसके बाद मैं दूसरी बार ये मशीन में लगाऊंगी कपड़े, जो बेडशीट है वो सारी चीज़ें। तो आज जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ये गए हुए हैं गांव, तो वो आज आएंगे क्योंकि विसर्जन पूजा था नाइट में। तो मुझे भी मम्मी जी ने बुलाया था बट मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था संडे को। घर जाने से पहले जो मैं छोड़ के गई थी सारा वैसा का वैसा ही पड़ा था, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर दी। मैं नहीं जा पाई। मन तो था बट क्या करें, ये भी तो देखना था। फिर क्या है कि मुझे कल सोमवार को जाना है पटना। तो अगर मैं यहाँ पे करके नहीं जाऊँगी तो क्या होगा, फिर पटना से आने के बाद एक दिन भी छुट्टी मुझे मिलेगी नहीं और फिर ये सारा काम नहीं हो पाएगा। और संडे ही ऐसा होता है कि जिस दिन मैं आराम से काम करती हूँ, अगर सच पूछिए तो संडे में पूरा टाइम मैं बिजी रहती हूँ। और बेडशीट चेंज करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। घर साफ़ सुथरा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज तो मैं बता नहीं सकती कितने काम हो जाते हैं हमारे, क्योंकि बैग्स हो जाते हैं जो मैं डेली लेके जाती हूँ, शूज़ वगैरह हो जाते हैं। तो सप्ताह में तो ये गंदा होना ही है। और थोड़ा बहुत मैं किचन भी साफ़ कर रही थी। तो आज मैं हूँ घर पे अकेले, तो मैंने एक दिन पहले ले आया था पालक और पनीर। तो मुझे लगा कि चलो मैं पालक पनीर बना लूँगी शाम तक, तो फिर इन लोग आ ही जाएंगे ये। और प्लान अचानक से बना है कि मौसी भी आएंगी, तो मौसी आएंगी मम्मी के यहाँ। बट मिलना तो है, या तो हम जाएंगे या तो फिर वो आएंगे। तो अभी पता नहीं है कि मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने पालक निकाल लिया है। तो पालक काफ़ी फ्रेश थे, तो 10 रुपये मुट्ठी मुझे दिया था यहाँ, मतलब जो मुट्ठी जैसे जितना बांधा हुआ उतना हमें 10 का पड़ा था। तो आज मुझे पूरा टाइम ही काम, मतलब पूरा काम करने में ही निकल जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा काम करती हूँ फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तो इस तरह से मैं काम करती हूँ, तो इसलिए पूरा दिन ही निकल जाता है। और आज और दिन की अपेक्षा काफ़ी मतलब काम ज़्यादा है। डीपी में घर जाने की वजह से इतना काम एक्स्ट्रा हो गया है मेरे लिए, और ये भी नहीं है तो थोड़ा सा हो गया है ज़्यादा। तो आज क्या होता है ना कि आज के दिन संडे के दिन मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, सुबह ऐसे ही कुछ नाश्ते में ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूंग फुलाया था, मूंग और चना भी फुलाती हूँ तो ये रहते हैं तब। नहीं तो मैंने मूंग दिया था, और साथ में सेब और खीरा मैं लेके आई थी कल। तो यही सब मैंने सुबह में खाया, और ये मेरा समझिए दोपहर का खाना हो रहा है। तो जब मैं इस टाइम साग बना रही थी तो लगभग 9:30 बज गया था, क्योंकि मैंने बेडशीट चेंज करने के बाद झाड़ू लगाया था अच्छे से, और अभी मैंने पोछा नहीं लगाया। तो क्या है कि मुझे भूख बहुत लगती है, और जब तक मैं खाना ना खाऊं मेरे में एनर्जी नहीं आती है तब तक मैं काम भी नहीं करती हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ बीच में खाते रहती हूँ, और अभी जब तक अभी समझिए 9:30 हो गया है तो मैं इस टाइम तक कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। और ऊपर से क्या होता है ना, जब स्कूल आपको जाना होता है, खासकर मुझे जाना होता है, तो मैं हमेशा सुबह ही खाने का मेरा आदत हो गया है। ऐसे भी मैं सुबह ही खाती थी बट उतना सुबह नहीं, ऐसे 7:30 बजे तक मैं 2 रोटी खा ही लेती हूँ। 7:30 से 8 ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो पाता है टाइम, वरना मैं खा लेती हूँ। अभी 9:30 बज रहा है तो मुझे बहुत भूख लग रही है, और खाना बनने में भी बहुत टाइम है। और ऐसे भी मैंने आपको बताया कि संडे में मेरा खाना बनते बनते 12 बज जाते हैं, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें रखे रहती हूँ ताकि मेरा सुबह ये ब्रेकफास्ट में हो जाए। तो अभी यही सब काट रही हूँ मैं। और एक साइड मैंने पालक को हल्का सा गलने के लिए छोड़ दिया है, ताकि उसको पीसेंगे। मिर्च और जो भी बेसिक सामान होता है जिससे जो बनाते हैं, मैं तो बस वही लहसुन और मिर्च और ये पालक पीसती हूँ। बाकी मैंने ना सारे मसाले वो क्या पीसा हुआ रखा हुआ है। तो बस मैं चलती हूँ खाने के लिए, मेरा खाना हो गया रेडी। और मशीन अपना काम कर रही है, तो ये मैं दूसरी बार मशीन लगा रही हूँ। और हाँ, कुछ कपड़े मेरे ना हाथ से धुलने वाले हैं, कुछ नए कपड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसे आज शाम तक धो लेती हूँ, नहीं धुला तो फिर रह जाएगा, मेरे पटना से आने के बाद मुझे फिर उसको साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ पालक भी गल चुका है, तो ये इसका भी काम हो गया है। और ये है मटका, तो भाई बीच में आ गया था, उसने बताया नहीं था, वो आया तो ये मटका लेकर आया। तो मैंने बोला भी कि अभी लाए हो, मतलब शाम में तो उसको आना ही था। तो बोला कि इसको फूलने देना पड़ता है 8-10 घंटे। तो मैंने कभी बनाया नहीं है क्योंकि चिकन मैं बनाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मटका चिकन बनेगा पता नहीं कैसा। और यहाँ पे पनीर भी रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काट लिया है। और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ मैं जीरा भून रही हूँ, क्योंकि जीरा ख़त्म हो गया है, उसका हमें पाउडर बनाना है। तो मैं सारा मसाला ना मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो
बस आज तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाली हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, अगर मैं वीडियो बनाऊँगी सारे काम का तो आज मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी सारा काम करना है इवनिंग तक। क्योंकि एटलीस्ट जब ये मटका वगैरह आ गया है तो मौसी का भी आएंगी ही शाम तक, और घर बहुत ज़्यादा गंदा है तो मुझे जितना हो पाएगा मैं कर लूँगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ मैं हल्का सा पनीर को फ्राई करती हूँ पालक में। वैसे जनरली लोग फ्राई नहीं करते हैं, सॉरी पालक नहीं, पनीर को। तो मैं थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, बस हल्का सा। और यहाँ रेडी हो गया तो मैं चलती हूँ बस खाने के लिए, उसके बाद होंगे सारे काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।